हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है आपके अपने टीसीएम फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, तो सभी बच्चे मुझे लग रहा है कि लग गए होंगे काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग करने में, है ना। जो आपका नेक्स्ट स्टेज जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स ने आपका वेरिफिकेशन करवा लिया था, अब इसमें आपका नेक्स्ट स्टेप आ रहा है चॉइस फिलिंग का, है ना। चॉइस फिलिंग क्या है, सबसे बड़ा इशू है। कई सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि किस तरीके से, यदि मेरी रैंक कितनी है तो इसके अकॉर्डिंग मैं कैसे कॉलेज भरूं, या मेरी रैंक कितनी है तो मेरी कैटेगरी रैंक कितनी है, मेरी ये रैंक कितनी है तो मैं इसके अकॉर्डिंग कैसे कॉलेज प्रेफर करूं। ठीक है, तो भाई देखो, सीधी सी बात है, जो अभी मेरिट लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो उसमें ओपन मेरिट, कॉमन मेरिट दे रखी ना, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो है क्या करना है, काउंसलिंग करते समय कॉलेज का सिलेक्शन करना है। देखो, कॉलेज का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में वो पूरी चीजें बताने वाले हैं आपको कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। बेस्ट चॉइस फिलिंग क्या हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी तो फिर आपके अकॉर्डिंग आप खुद कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले तो समझते हैं चॉइस फिलिंग क्या है और क्यों होती है। काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। देखिए, चॉइस फिलिंग का मतलब होता है आपको यह सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहला कि भाई कौन कौन से कॉलेज आपको अच्छे हैं तो उसको ऊपर प्राथमिकता दोगे, आपको फिर लोवेस्ट लग रहा है तो वो नीचे प्राथमिकता दोगे, है ना। उनकी उनकी प्रायोरिटी आपके लिए क्या है, प्राथमिकता क्या है। हर स्टूडेंट अपनी रैंक और कैटेगरी के अनुसार कॉलेज चुनता है चॉइस फिलिंग में। काउंसलिंग सिस्टम आपकी रैंक, चॉइस और कैटेगरी के आधार पर आपको सीट अलॉट करता है। तो भाई ये तीनों मैटर करती है, रैंक क्या है आपकी, ठीक है, इसके बाद आपने कौन सा चॉइस किया और आपकी कैटेगरी क्या है ना। कैटेगरी वाइज भी सीट होती है फिक्स, तो इन तीनों के बेस पर आपको सीट अलॉटमेंट होता है। चॉइस फिलिंग से यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि भाई कौन स्टूडेंट किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। एक ये भी होता है, मान लो जैसे अब बहुत सारे बच्चे इंदौर, जबकि इंदौर का कैंपस उतना अच्छा नहीं है, फिर भी इंदौर का कट ऑफ हाई चला जाता है। क्यों? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंदौर 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 कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं, इसलिए इंदौर की सीट, इंदौर का क्या होता है, कट ऑफ बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसी तरीके से चॉइस फिलिंग का मेन उद्देश्य जो होता है, स्टूडेंट की पसंद को जानना। कि भाई यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट की पसंद को जानना होता है कि कौन से स्टूडेंट। अब सीट अलोकेशन का फेयर बनाना होता है कि भाई सीट जो है रैंक कैटेगरी के हिसाब से सीट मिलेगी तो बिल्कुल फेयर, कहीं पर कोई वो ना हो, सीट वेस्ट ना हो, सबसे बड़ा चीज। और ट्रांसपेरेंसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य होते हैं चॉइस फिलिंग के। तो आप समझ गए होंगे चॉइस फिलिंग महत्वपूर्ण क्यों है ना। चलिए, अब यदि हम बात करते हैं आपको कि भाई देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, यानी एक बच्चा राजू है और एक बच्चा श्यामू है ना। अब मान लो इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 90 मार्क्स हैं और इस बच्चे के जो मार्क्स है वो 91 है। अब इसने क्या किया कि इसने चॉइस फिलिंग की, और चॉइस फिलिंग में मैंने इसको प्रेफरेंस दिया कि भाई सबसे पहले बेस्ट कॉलेज भरो, सबसे पहले बेस्ट कॉलेज। ठीक है, इसने वही किया। और फिर नीचे, मतलब टॉप टू बॉटम, नीचे आपके लोवेस्ट कॉलेज जो रैंक वाइज कम कॉलेज जिनके नए स्टैब्लिश हुए हैं, ठीक है, उन कॉलेज को आप प्रेफरेंस दीजिए। तो इसने इसी के अकॉर्डिंग किया। पहले अच्छा कॉलेज जबलपुर JNK भी भर दिया, मान लो इसने क्या भर दिया, JNKV भी भर दिया। दूसरा इसने क्या भर दिया, RVSKV भी भर दिया, है ना। इस तरीके से अब इसने क्या किया, इसने क्या किया कि जो इसके अकॉर्डिंग बोला कि भाई भले मेरे 91 है, इससे कम है, लेकिन मैं ना ऐसे नहीं करूंगा क्योंकि मेरे से ऊपर और बैठे हैं। मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा प्रेफरेंस डालूंगा कि मेरी रैंक में जो फिट बैठता है। इसने देखा कि भाई जो मेरी कैटेगरी, जो कॉमन रैंक आई हुई है, उसमें मेरा कम से कम 500 रैंक है, 600 रैंक है। तो उसने बोला कि हमसे बहुत आगे बच्चे हैं, तो मेरे से आगे बच्चे हैं तो मैं अच्छा कॉलेज ना भरूं। इसने बोला कि चलो मैं लोवेस्ट कॉलेज से, इसने क्या किया कि देखा कि भाई इसने गंज बाशौदा भर दिया, टीकमगढ़ भर दिया, इसने और भी भर दिया, खुरई भर दिया, पन्ना भर दिया पहले, और इसको फिर धीरे 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 इस बीच में फिर इसने JNK इस तरीके से भरा। अब जब सीट अलॉट हुआ, ठीक है, तो भाई ये जो 90 वाला था इसको JNK भी नहीं मिला, इसको RBS के भी नहीं मिला। क्यों? पता चला कि इसको जो ये भर रहा था इसको JNK भी मिल गया, इसको RS के भी मिल गया, इनमें से कोई भी मिल गया, इसको मिला नहीं, जबकि इसने फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं डाला। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि इसमें आपका जो रैंक है ना,
उसके वाइज और जो आपकी मेरिट है ना उसके अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा, आपका जो नंबर आया ना उसके अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा, ना कि प्रेफरेंस। समझ रहे हो? प्रेफरेंस का मेन उद्देश्य यही है कि आपका भाई आपका टेस्ट जानना, चॉइस मतलब आपकी चॉइस जानना, आपकी पसंद जानना। भाई देखो, अब देखो ये किसके लिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए, सबसे मेन चीज बताऊं मैं, चॉइस फिलिंग उन बच्चों के लिए है जैसे मान लो दो हैं, एक बेचारा यहाँ पर गरीब आदमी है, एक कैसा है, गरीब है बेचारा, ठीक है, जो दिहाड़ी से कमाता है, पूरे दिन कमाता है, शाम को जब खाना खाता है। और एक बहुत ही अमीर है भाई, टाटा बिरला है ना, या अंबानी जी हैं, एक बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति है। ए गरीब है, बी अमीर है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर जो अमीर व्यक्ति है इसको भूख लगी है और इस दोनों को खाना खाना है, दोनों को खाना खाना है, ठीक है, इसको भी भूख लगी है बहुत तेज और इसको भी खाना खाना है, इसको भी भूख लगी है बहुत तेज। अब लेकिन दिक्कत ये है मेरे भाई कि इस व्यक्ति को खाना खाना है तो ये अपना टेस्ट देखेगा। क्या देखेगा? टेस्ट ऐसा देखेगा कि भाई मुझे ना पनीर मसाला, पनीर कोफ्ता, यानी अच्छा हाई फाई खाना खाएगा, क्योंकि अमीर है, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग खाएगा। और ये बेचारा बोलेगा भाई मुझे भूख लगी है, मुझे तो सूखी रोटी, दाल रोटी, सूखी रोटी जो भी हो आप दे दो, मुझे भूख लगी है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है चॉइस का। इसी तरीके से जो कम नंबर वाले स्टूडेंट हैं उनके पास ये चॉइस फिलिंग के लिए मैं बताऊं, एक तरीके से देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता है, बस एक चीज होती है भाई, ये जो चीज है। अब देखो इनके लिए क्यों अच्छा है, जैसे मान लो कोई बच्चा जो है 120 100, जैसे मान लो एक टॉपर है, अब जो 155 नंबर वाला बच्चा है, अब देखो भाई ये मान लो प्रेफरेंस डाला इसने, अब इसको तो JNK भी मिल सकता है, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इसको RBS के भी मिलता है, RBS के भी मिल सकता है, कहीं भी ये फॉर्म डाल दे। लेकिन यदि मान लो इसने टीकमगढ़ डाला फर्स्ट प्रेफरेंस में, टीकमगढ़, और यदि देखा कि टीकमगढ़ कॉलेज का जो कट ऑफ गया है, कट ऑफ जो मेरिट बना कि भाई जैसे ज्यादा है तो टीकमगढ़ कॉलेज का कट ऑफ गया, मान लो टीकमगढ़ मिल गया 100 नंबर पर, तो इसने यदि फर्स्ट नंबर पे टीकमगढ़ डाला था, भले इसके 155 नंबर है, तो इसको टीकमगढ़ ही दिया जाएगा। समझ गए बात को? तो चॉइस फिलिंग ये होती है। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है कि आप अपने मन मुताबिक, सबसे पहले आप देख लीजिए कि भाई आपके जो रेसिडेंस है आपके वहां से कॉलेज पास है, दूसरी चीज वहां पर जो कॉलेज है उसमें व्यवस्थाएं सही है, क्या प्रोफेसर सही है, पढ़ाई अच्छी होती है, कैंपस अच्छा है, क्या वहां पर जो आपके कैंपस सिलेक्शन होते हैं, मतलब समझ रहे हो, जैसे कंपनियां आती हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आती हैं, सेमी गवर्नमेंट्स कंपनियां आती हैं, गवर्नमेंट्स कोई NGO वगैरह ऐसे कोई आते हैं ना, सरकारी संस्थान आते हैं क्या वहां पर, जिससे कैंपस प्लेसमेंट हो आपका। दूसरी चीज वहां पर हॉस्टल सुविधा अच्छी है ना, क्या वो कैंपस आपका सिटी में है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं मालूम इंदौर की बात करता हूँ, एक तरीके से देखा जाए तो इंदौर का काफी अच्छा कैंपस नहीं है, इससे अच्छे और भी है, लेकिन इंदौर का कट ऑफ देखोगे तो ज्यादा जाता है। अब ऐसा है जैसे ये बच्चा जो है 155 का है, इसने इंदौर भर दिया, ऐसे ही और बच्चों ने इंदौर भर दिया, इंदौर का कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है ना, तो ये है चॉइस फिलिंग का पूरा फंडा, ये सब चीज है। तो आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, आप चाहे सबसे पहले तो मेरे अकॉर्डिंग भाई जो टॉप टू बॉटम, यानी सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है उनके अकॉर्डिंग कॉलेज चुनिए, ठीक है। सबसे पहले हाईएस्ट लेवल की, फिर लोवेस्ट लेवल की। देखिए जो सीट आपको अलॉट होनी हुई है होगी वो कम नंबर पे हो जाएगी। चॉइस फिलिंग का बस ये है कि आपके नियर जो है आप उसके अकॉर्डिंग कॉलेज चुनिए, है ना, सबसे बड़ी चीज ये है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे देखो, अब जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनको हाईएस्ट चाहिए, तो मैं तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग चुन सकते हो। देखिए मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने पूरी लिस्ट बनाई है टॉप टू बॉटम, यानी सबसे अच्छे कैंपस। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका जाएगा जबलपुर, पहले जाएगा आपका जबलपुर, जबलपुर ये मेन कैंपस में सिटी नाम लिख दे रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो यहां पे आएगा फ्री सीट और एक आएगा पेमेंट सीट का ऑप्शन। किसका आएगा? पेमेंट सीट। तो जिन्होंने पेमेंट सीट पे यस किया होगा तो उनका पेमेंट सीट शो कर रहा होगा। तो सबसे पहले जबलपुर, ठीक है। अब जबलपुर में ऐसे बच्चे जिनको जबलपुर में एनी हाउ कंडीशन में, जबलपुर के पास है, जबलपुर में अच्छा लगता है, जबलपुर कॉलेज में, तो भाई अच्छे मार्क्स हैं, है ना, जिनके मार्क्स जो कैटेगरी रैंक बता देता हूं, ओपन रैंक, यहां मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं रैंक का ऑप्शन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी आप भर सकते हो। जिनकी रैंक 1 से 90 के बीच में है, कितनी है?
1 से 90 के बीच में है वो जबलपुर कॉलेज का ऑप्शन चुन सकते हैं। ठीक है, 1 से 90 तो वो सबसे पहले फ्री सीट पर चुनेंगे। इसके बाद यदि आपको जबलपुर ही चाहिए एनी हाउ, फिर आप उसी के साथ पहले जबलपुर को फ्री चुन लीजिए, फिर आप उसको पेमेंट भी चुन सकते हो। और यदि जबलपुर फ्री आपको पेमेंट सीट पे नहीं लेना है तो भाई इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, 2 कंडीशन है, यहां लिख देता हूं मैं यस और यहाँ पे लिख देता हूं नो। तो 2 बच्चे बन सकते हैं कि भाई इसको बोल रहा है कि नहीं मैं तो पेमेंट सीट फ्री सीट पर भी जबलपुर लेना चाहता हूं और फ्री पर भी ना मिले तो मैं किस पे लूंगा, पेमेंट पे लूंगा। तो यहाँ पर दोनों में आप पहले फ्री लगा दीजिए, फिर बाद में आप पेमेंट, बड़े ध्यान से भरना। और यदि आपको लगता है मुझे मेरी, देखो कई सारे बच्चे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है ना, तो उनको फ्री ही अफोर्ड करना होता है। तो भाई पहले आप फ्री भरना, पहले आप फ्री भरना। जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो फ्री सीट भरना, फालतू में पेमेंट सीट नहीं भरना, बाद में फिर पेमेंट सीट भरना। ठीक है, तो पहले हम यहाँ बात करेंगे बीएससी एजी की, है ना। ये सब कौन से कॉलेज हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वाले, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बीएससी एग्री को प्रेफरेंस देना है क्योंकि सब कुछ उसी में है। ठीक है, उसी की सबसे ज्यादा सीटें भी हैं और सब कुछ उसमें। दूसरा कॉलेज आप देख सकते हो ग्वालियर, ग्वालियर ये सब मेन कैंपस है बच्चे। ठीक है, अब इसमें भी फ्री सीट सबसे पहले ये तो लगा ही लो। अब ये डिपेंड करता है आपको इसी में चाहिए एडमिशन तो आप फिर इसके डायरेक्ट आप पेमेंट सीट में भी यस कर सकते हो। नहीं आपको पेमेंट सीट में चाहिए तो बिल्कुल मत करना, पहले इसको भर लो। इसकी रैंक बता दूं मैं, इसकी रैंक लगा दो जिनके 90 to 180 मार्क्स हैं वो इसमें जा सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा है आपका वो है इंदौर कॉलेज। देखो इंदौर को तो मैं उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूं, बट इंदौर का कट ऑफ अच्छा खासा चला जाता है क्योंकि इंदौर में क्या होता है सिटी, और दूसरी चीज बहुत सारे बच्चे, अब देखो इंदौर साइड खंडवा खरगोन जो क्षेत्र है वहां बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर वाले होते हैं, इस हिसाब से इंदौर को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं तो इसका कट ऑफ ज्यादा चला जाता है। दूसरी चीज क्या होती है कि इंदौर सिटी की वजह से वहाँ जो बच्चे पढ़ते सोचते हैं कि हम कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर लेंगे, है ना, और थोड़ा इंदौर अपने यहाँ का मिनी बॉम्बे है तो घूम फिर भी लेंगे, मजा आ जाएगा, इंदौर में रहने की फीलिंग अलग होगी, तो इसलिए और कर लेते हैं। तो भैया फ्री सीट और पेमेंट सीट को आप यस, आपको तुरंत यदि पेमेंट सीट चाहिए तो तुरंत वहां पर ऑप्शन सिलेक्ट करके पेमेंट सीट का भी कर सकते हो एनी हाउ कंडीशन, और नहीं चाहिए तो पहले पहले फ्री सीट भरते चलो। चौथा जो है आपका, फोर्थ ऑप्शन है आपका इंदौर के बाद मैं करूंगा रीवा को प्रेफरेंस। ठीक है, रीवा एक अच्छा कैंपस है। ठीक है, अच्छा वहां पर आपको रीवा में कैंपस भी अच्छा मिल जाएगा, साथ ही साथ हॉस्टल व्यवस्था भी अच्छी मिल जाएगी, तो ये भर लो। अब वो आपके अकॉर्डिंग है भाई। इंदौर में, इंदौर कॉलेज कितनी रैंक वालों को 180 से जो है आपके, ये पूरा मैंने प्रेफर किया है बच्चे, 180 से 275 रैंक तक आप इंदौर वाले जा सकते हैं, 270 तक। ठीक है, इसके बाद में मैं यदि बात करूं पांचवें कॉलेज की, तो पांचवा कॉलेज है आपका रीवा के लिए मैं बताता हूं आपका 180 से 360 वाले जा सकते हैं, 360 या 370 तक मैं इसको दे देता हूं। इसके बाद में है आपका टीकमगढ़ कॉलेज, टीकमगढ़ का कैंपस भी अच्छा है और बढ़िया, वहां पर हॉस्टल सुविधा है, सब कुछ है। ठीक है, तो टीकमगढ़ भी है, फ्री सीट लगा लो, पेमेंट ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो यहां पर जिनकी रैंक 370 से 450 तक है वो डाल सकते हैं, 450 तक। इसके बाद में है आपका सीहोर, क्या है, सीहोर कॉलेज। यदि मैं सीहोर की बात करूं तो भाई इसमें सबसे पहले पेमेंट सीट यस कर दो, और यहां पर जिनकी 450 से 450 से 550 तक रैंक है वो सीहोर लगा लो। ठीक है, 550। इसके बाद सातवां जो नंबर प्रेफरेंस करूंगा मैं खंडवा, खंडवा का अच्छा कैंपस है। ठीक है, यहाँ पर प्रोफेसर वगैरह भी ठीक ठाक हैं, तो 550 से 550 से 610। इसके बाद में है 610, हाँ ठीक है। इसके बाद में है आपका 610, 620 भी कर सकते हो इसमें। इसके बाद में है आपका पवार खेड़ा, है ना, 8वां आ जाएगा आपका पवार खेड़ा, तो पवार खेड़ा। इसके बाद में आपका पवार खेड़ा चला जाएगा आपका 780, यानी ये मान लो 800 रैंक तक आप यहां डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपका चला जाएगा 9वां जो है आपका चलो ठीक है, इसके बाद आप चला सकते हो गंजबासौदा, गंजबासौदा। ठीक है, गंजबासौदा आपका चला जाएगा, जैसे मान लो यहाँ
800 860 या 800 से ऊपर है यदि, तो आप इसके जा सकते हो, यानी 800 से 870 तक सीटें है, ठीक है, तो यहां तक जा सकते हो। इसके बाद में जो 10वें नंबर पर आप भर सकते हो वो है आपका 12 शिवनी बालाघाट, 12 शिवनी बालाघाट, नया कैंपस बना हुआ है, हॉस्टल सुविधा सब कुछ है अच्छी। यदि 870 से ऊपर है तो आप यहाँ ऊपर जा सकते हो, ठीक है। ये कुछ कॉलेजेस हैं। इसके बाद में आपका नीचे लोवेस्ट कॉलेज की कैटेगरी में और बता देता हूं मैं आपको, जो इसकी कैटेगरी में और है। इसके बाद आएगा आपका, यहां मैं मिटा दूं क्या इसको, ठीक है, इसको रब कर देता हूं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे चलता हूं, चलो यही लिख देता हूं मैं। इसके बाद में 11वें नंबर पर, 11वें नंबर पर जो आपका कॉलेज आएगा यहां लिख देता हूं बीच में, ठीक है, ये समझ जाना, यहां पर मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। 11वें नंबर पर जो कॉलेज है आपका वो आएगा आपका खुरई। खुरई भाई थोड़ा पुराना कैंपस हो चुका है, और ये आपका 930 यानी 950 तक आपकी रैंक है, 950 तक आप खुरई डालिए। इसके बाद में 12वें नंबर पे आपका आएगा पन्ना, ठीक है, पन्ना, इससे ऊपर रैंक है आपकी, ठीक है, 1100 तक 1200 तक, अब आप पन्ना डाल दीजिए लास्ट में। ये बीएससी एग्रीकल्चर की बात है। अब लास्ट सेकंड आपको बनना है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले प्रेफरेंस देना है मंदसौर, इसके आगे वाले, ठीक है, देखो 1155 सीटें हैं टोटल, कितनी है 1155 सीटें, पेमेंट सीट दोनों मिला के, तो मैं सबके लिए बता रहा हूं। तो यहां पर फिर है आपका मंदसौर, मंदसौर का मेन कॉलेज हॉर्टिकल्चर के लिए। इसके बाद है आपका हॉर्टिकल्चर के लिए कौन सा कॉलेज है आपका मंदसौर के बाद, फिर है आपका मंदसौर के बाद है आपका रहली और छिंदवाड़ा। रहली अच्छा है, ठीक है, रहली ने अभी बिल्डिंग का इनॉर्गेशन हुआ है, काम चालू हो गया, रहली फिर छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, ठीक है। इस तरीके से आप हॉर्टिकल्चर, इसके बाद में आप फॉरेस्ट्री को प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। अब देखो कई सारे बच्चों का, जैसे अपने इंस्टीट्यूट में एक बच्ची थी, उसको फॉरेस्ट्री में ही जाना था, भले उसके अच्छे नंबर थे, तो उसने फॉरेस्ट्री में भरा, तो इसलिए रैंक फिर जो कट ऑफ होता है वो कम चला जाता है। देखिए ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप इस प्रेफरेंस को भर सकते हैं यदि आप टॉप टू बॉटम जाए, मतलब हाई से लो की ओर भरना है, तो भी आपकी काउंसलिंग में मार्क्स कितने, देखो इसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रेफरेंस डालना है। ये है आपका मतलब टॉप टू बॉटम, आपको लग रहा है कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए, ठीक है, मुझे सबसे पहले सुपीरियर कॉलेज डालना है, जिनके, अब ये होती है आपकी टॉप टू बॉटम। अब चॉइस फिलिंग में बस ये है कि आप थोड़ा सा, मैंने बोला कि सबसे पहले कई सारे बच्चे क्या होते हैं, चॉइस फिलिंग का मतलब होता है आप देखिए कि आपका जो कॉलेज है वो पास में है, ज्यादा खर्चा पानी ना लगे, इकोनॉमिक तरीके से सही हो, है ना, ये चीजें होती है। बट ये मैंने सबके हिसाब से बता दिया है ना। आई होप कि आप चॉइस फिलिंग का मतलब समझ गए होंगे, बाकी चीजें आपको पता ही है कैसे क्या करनी है ना। तो भाई आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऐसे बच्चे, देखो और एक बात और बता दूं आपको कि पूरी की पूरी सीटें फर्स्ट राउंड में ही फिल हो जाती है। सेकंड राउंड और थर्ड राउंड वो आते हैं कि जब बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं, मन का कॉलेज नहीं मिलता है, या फिर हॉर्टिकल्चर मिल जाता है, फॉरेस्ट्री मिल जाता है, तो बच्चों को नहीं करना होता, सीटें छोड़ देते हैं, फिर सेकंड काउंसलिंग में आते हैं, है ना, तो ये समस्या होती है। चलिए इसके बाद एक अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन आता है। अब ऐसे बच्चे जिनके कम मार्क्स और काउंसलिंग में नाम नहीं आ पाता है, तो भाई अब अभी रिसेंटली 19 सितंबर से आपका बैच स्टार्ट हुआ है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा का पूरा ये दूसरा ड्रॉपर बैच है इस साल का, सेकंड ड्रॉपर बैच, इसमें आपको ये पूरी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, साथ ही साथ आपको ये पूरी की पूरी, आपको ये पिछले 12 साल की ये बुकलेट्स भी इसमें मिलने वाली है, प्रिंटेड आ चुकी है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं, पूरे सॉल्यूशन सहित ये पूरी बुक है, एक पुस्तक यहाँ पर हमने पब्लिश की है, सॉल्व पेपर है विद सॉल्यूशन के AG 1 to 3 ग्रुप। और सबसे अच्छी बात है ये दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको MCQ मिल जाएंगे, जैसे पेपर में आता है वही सेम टू सेम। 2014 से लगा के 2014 से लगा के आपके 2025 तक के पूरे क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिलने वाली हैं। तो जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई जिनका नहीं हो पा रहा है तो समय बर्बाद मत कीजिएगा, पिछले साल भी करके देख लिया लेकिन नहीं हुआ तो अच्छे से आप इस बार तैयारी कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी ज्यादा टेंशन मत लो, आपको चॉइस अपने अकॉर्डिंग करनी है कि क्या मैं वहां अफोर्ड कर सकता हूँ, सिटी में रह सकता हूँ। ये मत सोचना कि वो इंदौर जा रहा है तो हम भी चले जाएं, समझ रहे बात को। तो आप खुद
समझदार हो इस चीज को, तो चॉइस फिलिंग आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, है ना। बाकी मैंने जो प्रेफरेंस बताया उस प्रेफरेंस को भी फॉलो कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि कॉलेज आपके लिए सही है, रिलायबल है, आपके जो पेरेंट्स जा सकते हैं वहां पर, या आपके पेरेंट्स के घर में चर्चा कीजिए, ये सब चीजें आप कीजिए, तब जाके चॉइस फिलिंग कीजिए, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। देखो आपके नंबर है, एंड में जितना कट ऑफ जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही कॉलेज मिलेगा, तो आप उससे टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।